प्रथयगम पूरन मोहिमयाता अंधकूप महापया नानक पार उतार। परम सत्कारी योग उपस्थित हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर उस महान सतगुरां नूं अपने हिरदे च बसाउंदे हुए सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। वर्तमान सतगुरु जी की महान बख्शिश के अनुसार साध संगत के रूप दे विच बैठ के गुरबाणी का मनोहर कीर्तन, नाम सिमरन, गुरबाणी के इतिहास दियां विचारां सुनन का ये महान ते सुभाग समा सानू प्राप्त होया। साध संगत जी, शास्त्र कहंदा दुर्लभम त्रयमेवेतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। मनुख जोनी की प्राप्ति होनी दुर्लभ महान, उस तो बाद किसी सतगुरु की प्राप्ति हो जानी होर दुर्लभ है, होर महान है। और मुक्ति की जिज्ञासा पैदा हो जानी ये भी बड़ी महान गल है। साध संगत जी, सिखी सिद्धांत के अनुसार गुरु नानक पातशाह ने विषय विकार पाखंड दे विच तरह तरह के कर्म कांड के आडंबरां दे विच खुबे हुए लोगों को कड्ढण दे वास्ते इस संसार का रटन किया। और जदों सारे धर्मां नूं, मर्यादावां नूं, कर्म कांडां नूं वेखिया, गुरु नानक पातशाह इस सिट्टे दे उत्ते पहुंचे। लोग मुक्त होने की बजाय होर बंधन दे विच पै रहे हैं। ज्ञान वल वधन की बजाय अज्ञान का हनेरा होर गूढ़ा हो रहा है। सहज होने की बजाय लोग होर औखे ते कठिन तप दे विच पै गए ने। गुरु नानक पातशाह ने इस सिखी सिद्धांत दे अंदर सिख नूं अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पित जीवन जिउंदियां होया ही सारियां सिद्धियां अथवा लोक प्रलोक दे जिन्ने भी सुख ने वो इसे समर्पण दे विचों अपने सतगुरु के प्रति अथा प्रेम ते श्रद्धा दे विचों मिलन का संदेश देता। साध संगत जी, पातशाह कहते ने अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै, जहां जहां काज किरत सेवक की
तहां तहां उपतावै, सेवक को निकटी हुए दिखावै। जो जो कह ठाकुर पह सेवक, तत्काल होए आवै। ये गुरबाणी इस गल की घोषणा करती है बड़े मुक्त कंठ दे नाल। ये सिक्खी का पहला सिद्धांत है साध संगत। इहदे विच बहुत सारे बाहरी जो कर्म कांड ने उन्होंने बड़ा दूर रखा गया। क्यों? वो जो साडा ते ऐसा ही विश्वास है और मैं समझदा सारी सिक्खी दी जो साधना है वो इसे गल नूं समझण दे वास्ते है। जदों युद्ध भूमि दे विच महाभारत दे युद्ध दे विच अर्जुन अपने संबंधियों नूं वेख के युद्ध तो विमुख हो रहा, मैं लड़ना नहीं। क्यों? मेरे गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जिन्होंने सानू बचपन दे विच पालिया, मैं उन्हां ते तीर किस तरह चलावां, उन्हां दीयां गर्दनां किस तरह कट्टां। दुर्योधन आखिर है ते साडे भरा ही ना। जे धन दे राज दे धन पदार्थ दे लोभ लालच दे वास्ते जो साडे नाल लड़न दे वास्ते तैयार हो गए ने, अर्जुन कहंदा मैं तां भी नहीं लड़ना, भावें सारा राज पाठ दुर्योधन नूं मिल जावे। साध संगत भगवान श्री कृष्ण ने उत्थे एक वचन किया, नमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। हे अर्जुन, शायद तेनू इस गल दा भुलेखा है, ये द्रोणाचार्य नू, ये भीष्म पितामह नू, ये दुर्योधन आदि नू तू मारेगा, पर ये सारे मेरे द्वारा मारे जा रहे ने। जिस तरह एक नाटक दे विच कोई पात्र अपने रोल नू बड़ी खूबसूरती दे नाल अदा कर दिंदा है, अर्जुन तू केवल एक नमित्त मात्र है, तेरे बिना मारिया भी ये मरनगे और तेरे ना चाहदियां भी मैं अपने कोलों तेरे कोलों इन्हां नू मरवा लेना है। नमित्त मात्रम। सिक्खी दी साधना इस तरह दी है, उस परम पिता परमात्मा दा व्यक्ति नमित्त बन जाए। मैनू अज भी याद है, बहुत साल पहला एक जैनी साधु पूज्य गुरुदेव स्वामी जी को आश्रम दे विच आए और वो
बहुत सोहनी बांसुरी बजाउंदे सन। वो जैनी साधु, उन्हें स्वामी जी महाराज ने पूछया, महाराज साधना की है, तपस्या की है? स्वामी जी ने कहा, ये जो बांसुरी तुहाडे हथ दे विच है ना, तुसी जिस तरह चाहुंदे हो इहदे चों राग कढदे हो, इहनूं वजा लैंदे हो। जीवन दे विच मंग होवे है परमात्मा मेरा ये शरीर मन तेरे हत्थां दी बांसुरी बन जावे, तू जिहो जिहा मर्जी राग इहदे विचों आलाप, ओही जीवन दी परम साधना है। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार बहुत चलने का प्रयास करता है, पर बहुत दिन तक संभव नहीं हो पाता। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै, जहां जहां काज किरत सेवक की, तहां तहां उठतावै। जदों कोई इस भावना दे विच आ जांदा है, उसे परम पिता परमात्मा दा सगुण साकार स्वरूप सदगुरु दे रूप दे विच जदों पूर्ण समर्पण कर दिंदा है, उही सिख अपने सदगुरु दी महान खुशियां नूं प्राप्त करदा है। साध संगत जी, जे गुरु साहिबां दे जीवन तो आपां तुरीए, इसी गल दा संदेश मिलदा है कि उन्होंने उस हुक्म नूं अपने सदगुरु दी रजा नूं पूर्ण कीता। अपनी इच्छा नूं, अपनी मर्जी ते मत नूं पिछे छड्ड के उस सदगुरु दी मत नूं अपने द्वारा शरीर मन दे द्वारा क्रियान्वित कीता, भाव उहदी पालना कीती। साध संगत जी, इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है, जदों धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे नाल भाई लहणा जी दे रूप दे विच गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह सेवा करदे ने पए, बाबा बुड्ढा जी होर सेवक आस पास ने सब दी निष्ठा नूं जांचण दे वास्ते होर भी कथावां आप सुनदे हो। किस तरह बस्तर धोण की गल हुई, भाई लहणा जी उसे वेले चले गए। पूछया गुरु नानक पातशाह ने रात किन्नी बतीत हुई है? भाई लहणा ने आख्या, पातशाह जिन्नी तुसी कर दिती है। इस तरह की एक होर साखी मिलती है, गुरु नानक पातशाह ने इस तरह मुट्ठी बंद करके भाई लहणा जी ने पूछया, भाई लहणा जी इस मुट्ठी दे विच की है? बड़ी निम्रता दे नाल भाई लहणा जी ने कहा, महाराज इहदे विच ते सारा ब्रह्मंड है। दूसरे सिखां नूं पूछया जदों बाबा श्री चंद जी नूं, बाबा लक्ष्मी दास जी नूं, किसी ने आख्या पातशाह ये खाली होएगी, किसी ने आख्या पातशाह इहदे कोई दमड़ा होएगा, कुछ रुपये होणगे, किसी ने कुछ आख्या। पर उस भाई लहणा जी की निष्ठा वेखी जावे, उन्होंने आख्या पातशाह इहदे विच ते पूरा ब्रह्मंड है, पूरी सृष्टि तुहाडी मुट्ठी दे विच समाई हुई है। गुरु नानक पातशाह भाई लहणा जी दे इन्हां बोल दे उत्ते मुस्कुरा पे और भाई लहणा जी नूं उस तखत दा वारिस बना दिता। क्यों? क्योंकि अपने सदगुरु दे प्रति पूर्ण समर्पित हो गया। सिक्खी सिद्धांत दी पहली चीज है साध संगत जी, जिन्ना जिन्ना मन इस गल दे वास्ते व्यक्ति तैयार कर लेगा, समझ लेना सिक्खी दी मंजिल वल ओना ओना व्यक्ति वधदा पिया है। अगर मन इस गल लई तैयार नहीं होया, हजे होर सिमरन दी, हजे होर गुरबाणी नूं पढ़न दी, हजे होर सेवा करन दी जरूरत है। क्योंकि गल इत्थे आके मुकनी है, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं,
जब आपा पर का मिट गया, जत देखह तत तू दे वाक अनुसार। केवल उस परमात्मा की इच्छा ही काम करे। साध संगत जी, एक होर घटना के द्वारा मैं आप दा ध्यान इस पासे लैके जावां। गुरु नानक पातशाह विराजमान ने, संगतां दूर नेड़े तो दर्शन करन दे वास्ते आईयां ने। अचानक बारिश हो गई है। बारिश होने के कारण बालन गिला हो गया, लंगर तैयार नहीं हो सकता। पातशाह चिंतित ने इस गल तो कि संगत नूं किस तरह लंगर छकाया जावे, क्योंकि ये गुरु नानक पातशाह ने ही होका दिता सारे संसार दे विच किरत करनी, वंड छकना ते नाम जपना। साध संगत जी, इस गल नूं आपां बहुत बार सुनते हैं। ये गुरु नानक पातशाह दी संसार नूं वड्डी देन है। उस वेले निवृत्ति मार्ग दा, भाव संन्यास मार्ग दा इन्ना ज्यादा प्रभाव हो गया सी। एक बहुत वड्डा वर्ग संसार दे लोकां दे उत्ते अन्न पानी दे कारण बोझ ही बन गया सी। साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह ने इस वड्डी मुसीबत नूं समझदियां होइयां इस गल दा लोकां नूं जागृत किया। भाई परमात्मा ने जिहड़े हथ पैर दिते ने, ये काम करदे ही सोहणे लगदे ने। अपने ढिड नूं भरन दे वास्ते हर व्यक्ति अपनी उपजीविका करे। और इस गल नूं सिर्फ होका ही नहीं दिता, गुरु नानक पातशाह ने आप 4 उदासियां करके, बड़े हैरानगी की गल है, जिवें जिवें उम्र वधदी जाती है लोग काम नूं छड्डदे ने। और गुरु नानक पातशाह ने अपने अंतिम समय के दिनां दे विच इस खेतीबाड़ी दे वड्डे मुशक्कत करने वाले काम नूं चुनिया। किरत करो, और किरत करते हुए उहदे चों वंड छको। केवल अपने ते अपने परिवार तक ही सीमित ना रहो। जो धन पदार्थ सतगुरां ने बख्शिश करके सानू दिता है, वो दूसरियां दी जरूरतां नूं पूरा करते हुए अपनी शक्ति और समर्था के अनुसार दूसरियां दे नाल वंडदे हुए उस कमाए हुए धन पदार्थ दा भोग करो, अपने उपयोग दे विच लियाओ। और तीसरी चीज नाम जपो, उस परमात्मा दे नाल जुड़े रहो। भाव शरीर मन करके मुशक्कत करना, इहदे नाल कर्म योग हो जाता है। मैं बहुत गहरे च नहीं जाना। ये कर्म योग का उपदेश गुरु नानक ने दिता। किरत करो, जिहड़ा साडे वेद उपनिषद और गीता कहंदे ने, उहनूं 3 शब्द गुरु नानक दे ए ने। किरत करो, यह है कर्म योग। वंड छको, यह है भक्ति योग। किते आसक्ति ना होवे, किते राग ना होवे। इस मोह ममता नूं ढिला करन दे वास्ते त्यागना पैंदा है। जिन्हों त्याग दा सुख नहीं आया, उस व्यक्ति ने कोई बहुत सुख नहीं प्राप्त किया। साध संगत जी, सिर्फ लैण दा सुख असी जानते हैं, देना व्यक्ति भुल चुके है। उस मां नूं पता है अपने बच्चे नूं ते आए हुए मेहमान नूं छकाउण तो बाद छकण दा सुख की है। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर लेना ही लेना सीखिया, देना नहीं सीखिया, वो कोई बहुत उच्ची मंजिल या बहुत गहरी सोच का मालिक नहीं गा। साध संगत जी, थोड़े दिन पहला इंडिया दे विच इस पॉल्यूशन दे उत्ते गल चल रही सी, और करदे करदे किसी एक सिख ने कोलों आखिया
कि किस तरह जमीन का दोहन किया जा रहा है, दवाइयां पा के वध अनाज पैदा करना, किस तरह पानी नू गंदला किया जा रहा है। एक दिन ऐसा आ जाना है, ये पानी भी खत्म हो जाना है, जे बचेगा वो पीने दे योग नहीं रहेगा। और इस धरती ने भी एक दिन अनाज पैदा करना बंद कर देना है। कोल एक 50-60 साल का व्यक्ति खड़ा सी, उन्हें बड़ी निश्चिंतता दे नाल कहा, चलो साडा ते टाइम पास हो गया ना, असी ते 10-20 साल होर जिउना, उस तो बाद जिहड़ी पीढ़ी आएगी वो वेखेगी। जदों उस व्यक्ति दी मैं गल सुनी, उसे वेले मैं उन्होंने रोक के पूछया, बापू मर के जाना किथे, आखिर जन्म ते फिर इसी धरती ते लैना है ना, फिर किसे मां दी गर्भ च आएगा। यही पॉल्यूशन होया पानी, यही जमीन, यही हवा दे विच साह लेना पैना, मुक्ति ते होई नहीं। जदों इस भावना दे नाल असीं काम करते हैं, इहदे पिछे एटीट्यूड की है, केवल लेना ही लेना है, केवल शोषण बुद्धि है। देण दी आदत व्यक्ति नूं नहीं गी, साध संगत नहीं गी। देण दा की सुख है, त्याग दा की सुख है, इनू भी डेवलप करना पैंदा, सीखना पैंदा। ये गुरु नानक पातशाह ने वंड छको भगती योग दे द्वारा। भगती शब्द का जो अर्थ है, भज सेवा यम धातु तो शब्द बनया, भगती का अर्थ है सेवा। और सेवा का मतलब है दूसरे दे दुख नू दूर करन दा यतन करना ही सच्ची सेवा है, सच्ची भगती है। उन्होंने गुरु नानक पातशाह ने आख्या वंड छको। और तीसरा नाम जपो ज्ञान योग है, उस परमात्मा दे नाल जुड़ जाओ, भाव किरत करो, वंड छको, नाम जपो। इहदा होका गुरु नानक पातशाह ने दिता। साध संगत ये तिन्ने होकियां नूं सानू बार बार याद करते रहना चाहिए, इहदे भावार्थ नूं समझते रहना चाहिए। साध संगत गुरु नानक पातशाह दे आस पास संगत बैठी है, और प्रशादा तो बिना संगत जाए ये उन्हां तो सहन नहीं हुंदा। पर प्रशादे की व्यवस्था हो नहीं सकती, प्रबंध बन नहीं सकता। गुरु नानक पातशाह जिस दरखत दे थल्ले बैठे सन, वो किकर दा दरख्त सी। साध संगत गुरु नानक पातशाह ने बाबा श्री चंद जी नूं, बाबा लक्ष्मी दास जी नूं, जिहड़े आस पास सेवक सन, उन्हां नूं आख्या इस किकर ते चढ़ जाओ, इहदियां टाहणियां नूं हिलाओगे, संगत दा जो भी छकन दा मन करेगा उहदी झोली दे विचों डिग जाएगा। इतिहास भाई साहब भाई संतोख सिंह जी इस तरह लिखते ने, किसी दी झोली दे विच बाद च लड्डू डिगे, जलेब डिगे, प्रशादे, जिस तरह की जिहदी इच्छा सी। पर वो बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी दास जी ने यह गल आखी, शायद गुरु नानक वडेरी उम्र होने करके इस तरह दीयां गल्लां करदे ने। जिस किकर दे दरख्त नूं सूलां तो बिना होर कुछ नहीं लगता, उन्हों तरह तरह के छकन वाले पदार्थ कित्थों लगणगे। नहीं चढ़े, नहीं चढ़े। जदों भाई लहणा जी नूं आख्या गया, भाई लहणा जी झट उस दरखत दे उत्ते चढ़ के गुरु नानक पातशाह दे हुक्म दे अनुसार उन्हां टहनियां नूं हिलाया। जो जो जिसदा छकन दी इच्छा सी, वो पदार्थ उहदी झोली दे विच डिग पिया। जदों मैं इस साखी नूं पढ़दा, इहदे उत्ते विचार करदा, मैनू इहदे विच गुरु नानक दी महिमा नज़र नहीं आउंदी। साध संगत नहीं आउंदी। गुरु नानक पातशाह इस सृष्टि दे मालक ने,
करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम समर्थ ने। जो मर्जी कर सकते ने। पानी च अग लगा सकते ने, अग नू पानी बना सकते ने। सारी कायनात दी रचना ते पालना करने वाले गुरु नानक पातशाह ने जे उन्होंने किकर तो कुछ पदार्थ झाड़ दिते ने, इहदे विच गुरु नानक दी कोई बहुत वड्डी महिमा नहीं गी साध संगत जी। अगर किसी धनवान दे कोल करोड़ां रुपए है, अगर वो किसी नू 10-20 रुपये 100 रुपया दे भी देंदा है, इहदे च कोई धनवान दी बहुत वड्डी महिमा नहीं गी साध संगत जी, नहीं की। मैनू इस तरह लगता है इस कथा दे विच जो वेखण वाली गल है वो भाई लहणा जी की महानता है साध संगत जी। अखां दे नाल एक एक कल्पना करिए, इतिहास सुनन पढ़न का मतलब की है? इतिहास का मतलब है जो बीत गया, जो बीत गया, जो बीते है उन्हें घटना नहीं, पर उस तरह की घटना होने की संभावना जरूर है। इतिहास पढ़ के ये सीखना जो गलती ਜਾਂ जो चंगियाई पिछे हो चुकी है उसनू ग्रहण करके व्यक्ति अपने वर्तमान नू ठीक कर सके। साध संगत जी, ये साखियां ये इतिहास इसे करके पढ़िया ते सुनाया जाता है। आप कल्पना करो सामने किकर दा दरखत होवे और उस दरखत तो असी पूरे जानू हाँ, इनू कंडियां तो बिना होर कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। अगर अपना सदगुरु कह दें इस दरखत के उत्ते चढ़ जाइए, भाई लहणा जी की जगह अपने आप नू खड़े करके वेखिए कि उस तरह की श्रद्धा, कि उस तरह का विश्वास, कि उस तरह की भावना बनेगी कि नहीं बनेगी। साध संगत जी, सिक्खी दी ओ मंजिल है, इहदे विच भाई लहणा जी की महानता है। उन्हें किकर दे दरखत नूं नहीं वेखिया, इहदे ते कंडे ही लगदे ने, होर कुछ नहीं लगदा, इस गल नूं विचारिया नहीं। इस गल दे उत्ते भरोसा है ये सतगुरु सारी कायनात दा मालिक है। अगर इन्हां ने हुक्म कर दिता है उस हुक्म दी पालना दे विच ही सुख है। इस निश्चिंतता दे नाल भाई लहणा जी उस क्रिकर दे दरखत दे उत्ते चढ़ गए। साध संगत जी, चढ़ गए। भाई लहणा जी दी इस कथा दे विच महानता है उन्हां दे विश्वास नूं, उन्हां दी शरधा नूं, उन्हां दे अपने सतगुरु दे प्रति अथा आस्था नूं, उन्हां दे प्रति भरोसे नूं और अपने गुरु दी शक्ति और समर्था दे उत्ते जो विश्वास है वो सारियां गल्लां भाई लहणा जी दे हिरदे दे विच होणगियां। उस भावना दे नाल किकर दे दरखत दे उत्ते चढ़ गए। साध संगत जी, अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै, जहाँ जहाँ काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठतावै, सेवक को निकटी हुए दिखावै, जो जो कह ठाकुर पह सेवक, तत्काल होए आवै। अगर इस तरह का कोई पूर्ण विश्वास दे नाल सिख जांदा है, जो भी ओदी मंग है, जिस तरह की भी ओदी भावना है, सतगुरु अवश्य पूरी करते हैं। साध संगत जी, होर गल करन तो पहले एक गल मैनू याद आ गई है। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने जेड़े 5 प्यारे धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी तो बाद 1857 दे विच लगभग गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे खालसा स्थापन तो 158 साल बाद श्री भैणी साहब अमृत तैयार करके 5 सिंघां नूं छका के उस गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह की मर्यादा नूं दोबारा
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਛ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਕ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੰਤ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਭਜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੜੀ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਿव्य ਚਕਸ਼ੂ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲਗਾਵ ਦੇਖੀਏ। ਸੱਜਣੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਪਦੇ ਆਂ ਪਏ। ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਯੂਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਸਵੈਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਤਕਾਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਲਖਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਫਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਪੌਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪੁਸ਼ਪਿਤ ਪੱਲਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਦਰਵ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਕਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੁੰਝ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਵਇਵ ਨੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਂਡਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਖੇ ਤੇ ਨਿਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਦਾ ਮਾਂ ਉਸ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਸੇਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਵਇਵ ਨਿਕਲਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨਿਕਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਉਹ ਲਲਕ, ਉਹ ਸਮਰਪਣ,
वो भावना सच जानना इहदी कमी हो गई है, कमी हो गई है। ये लाभ सिंह अमृतसर दे विच ने और अखां तो अन्ने ने, दिखाई नहीं देंदा, हज़रों हज़ारां मील दूर है। मेरा ख्याल है शायद 3-4 दरिया पार करके जाना है, पर सिमरन लैना है, सतगुरु नूं धारण करना है, सतगुरु दे दर्शन करने ने। ये सूरमा सिख घोड़ियां चल रही सन, कुछ लोग जा रहे ने, उन्होंने पूछया कित्थे जा रहे हो? उन्होंने आख्या हजरों जा रहे हैं। वो टप टप की आवाज़ सुनते लाभ सिंह जी उहदे पिछे जा रहे ने। विरक जी लिखते ने एक जगह जाके ये किसी खड्ड दे विच डिग गए ने और किस तरह सतगुरां ने आकाश बाणी करके इनू खड्ड दे विचों रस्ता दस के बाहर कढ़िया। पुजदे पुजदे उसी दुकान ते पहुंचे जिथे सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह विराजमान ने। फतेह बुलाई, सतगुरां ने आउण दा निमित्त पुछया। कहंदे जी सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह दे दर्शन करने ने ते नाम दी दात प्राप्त करनी है। सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या भाई आए ते ठीक जगह हो, पर ये वरतारा हुण असी सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह नूं देता है जिहड़े भैणी आला श्री भैणी साहब विराजमान ने। जे भजन की दात लैनी है श्री भैणी साहब जाओ। खिमा रखना मैं इस साखी नूं गलत कह गया। ये पहला भैणी साहब सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह कोल गए ने। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह कोल भेज दिता है और सतगुरु बालक सिंह जी ने फिर भैणी साहब तीजी बार सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह कोल भेजिया। एक इमेजिन करिए गल की है, असी सुनते बहुत कुछ विचारते नहीं साध संगत जिदे करके असर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दिल उन्हां गल्लां नूं स्वीकार नहीं करता। अज ही कोई मार्केट दे विच नया ब्रांड आया होवे, असी नैट ते सारी साइड खोल के उहदा कोना कोना छान मारते हैं, कोना कोना छान मारते हैं, पर कदे धर्म प्रति इस तरह की जिग्यासा नहीं पैदा होंदी। मेरा काम क्रोध लोभ मोह किस तरह निवृत्त होवे यदि चाह नहीं पैदा होंदी। मैनू सतगुरु की प्रसन्नता किस तरह मिले यदि कशिश नहीं पैदा होंदी। ये नाम ते गुरबाणी किड्डियां अमोलक शक्तियां साडे कोल ने, इस चीज़ का एहसास नहीं पैदा होंदा, नहीं होंदा, नहीं होंदा। इस करके ये चीज़ कम नहीं करती साध संगत जी। ये सुनना सुनाना बहुत उपरों हो जाता है, बहुत उपरों हो जाता है, बहुत गहरे तक इहदा असर नहीं जाता, साथ नहीं जाता, नहीं जाता। कित्थों अमृतसर तो श्री भैणी साहब, श्री भैणी साहब तो हज़रों, हज़रों तो फिर श्री भैणी साहब सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे चरनां च आके बेनती की, महाराज आप दे हुक्म के अनुसार सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह कोल गए हैं और सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह ने फिर दोबारा भैणी साहब आप दे कोल भेजिया, बख्शिश करो, नाम दी दात बख्शो, नाम दी दात बख्शो। गुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने गलवकड़ी च लै रिया और उस 5 प्यारियां दे विच इस भाई लाभ सिंह नूं 5 प्यारियां दे विच एक प्यारा बनन दा मान सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने बख्शिया। जिहदी नाम दे प्रति, इस सतगुरु दे प्रति इस तरह की भावना है, वो वाकई पूर्ण सिख है साध संगत जी, पूर्ण सिख है। हर चीज़ नूं एक समय लगता है, हर चीज़ का एक प्रोसैस है। व्यक्ति दी एक थोड़ी जी होर सुभाविक प्रवृत्ति कदे कदे मनोविज्ञानियों ने भी इस चीज़ नूं बाहर रखिया है, फ्री लैन की बड़ी इच्छा है साध संगत जी। खिमा रखना, फ्री मिल जावे, कितों कोई चमत्कार हो जावे, कितों कोई उत्तों डिग जावे, ये जिग्यासा बड़ी रहिंदी है व्यक्ति की, बड़ी रहिंदी है। और इसे ही इच्छा का बड़ा दोहन भी किया जा रहा है। अपने हिस्से की मेहनत, अपने हिस्से का धीरज, सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संजम भीखिया करे,
पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। जिदे अंदर धीरज नहीं, संयम नहीं, प्रतीक्षा नहीं, वो व्यक्ति किस तरह कामयाब हो सकता है, किमें हो सकता है। मैं पहला भी अर्ज की है, एक बीज नू फल तक आउण दे वास्ते प्रतीक्षा करनी पैंदी है, और वो प्रतीक्षा अगर धीरज पूर्वक की जावे, वो सचमुच व्यक्ति लिए बड़ी शांति कारक सिद्ध हुंदी है। पर इस धीरज तो बिना इस सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई स्थान नहीं। वो भाई लाभ सिंह अपने जीवन दे विच किस तरह यात्रा करके उस यात्रा दे कष्ट नू मुख नहीं रखिया, अपनी शरीरक समर्था नू ध्यान दे विच नहीं रखिया, सतगुरां दियां महान खुशियां नू प्राप्त कीता साध संगत च। इस भाई लहणा जी ने जो गुरु नानक पातशाह दी खुशी नू प्राप्त कीता, वो उन्हां ते अथाह विश्वास ने, अथाह भरोसे ने, सामने दिखते हुए किकर दे दरखत दे उत्ते भी भाई लहणा जी छलांग मार के चढ़ गए साध संगत। इसे तरह ही जदों अगे अगे आपां आउंदे आ, गुरु साहिबां दे जीवन दीयां कथावां नूं वेखदे आ, गुरु अमरदास पातशाह दा जीवन भी इसे तरह दा ही, किड्डी करड़ी और उस बिरध शरीर दे द्वारा भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, उस जल दियां गागरां नूं ढोंदियां ढोंदियां रस्ते दे उच्चे नीवेपन दे कारण उस गागरां चों जल छिटक के सिर दे विच पैंदा सी, और गुरु अमरदास पातशाह कोल इन्ना भी अवसर नहीं कि उन्हां केसां नूं सुका सकीए। कहंदे ने केसां दे विच किरम पै गए सन। पातशाह वास्ते जल लियाउण तो बाद लंगर दे विच सेवा करनी, ऐसी सेवा कीती, ऐसी सेवा कीती, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह नूं कहना पिया, जिन्हें कहा कि ये अमरू निथावां डिग्गिया पिया। गुरु नानक पातशाह गुरु अंगद देव पातशाह ने उस जुलाही ते जुलाहे दे सामने आख्या, ये ते निथावियां दी थाव है, ये ते न्यासरियां दा आसरा है, ये ते न्योटियां दी ओट है, ये निगतियां दी गत है। ये गुरु अमरदास पातशाह दी अपने सदगुरु दे प्रति सेवा ते विश्वास ने उस सधारण जे सिख नूं कहना पएगा। क्यों? किस तरह गुरु दी तलाश करते हुए 20 वारी गंगा दी यात्रा कीती है, पर मन नूं शांति नहीं मिली। किन्नी वारी होर कथावां सुनियां ने, पर मन नूं शांति नहीं मिली। जदों पूर्ण सतगुरु दी शरण दे विच आए और सेवा करके अपने अहंकार नूं गालिया, अपनी हौमै नूं बदल दिता, फिर वही गुरु अमरदास पातशाह इस गुरु नानक दे तखत दे उत्ते विराजमान होए। साध संगत सिक्खी दी ये साधना है। मैं बार बार इस गल नूं इस करके दोहरा रहा, ये समझना पएगा, सिक्खी केवल पहरावे मात्र तक सीमित ना हो जावे, सिक्खी भावना दी है। साध संगत गुरु नानक पातशाह दे समय दे विच बड़े बड़े वड्डे कर्मकांड होया करदे सन, बड़े बड़े ढंगां दियां होर साधनावां संसार च प्रचलित सन, पर वो सारियां भावना तो टुटियां होइयां सन, केवल उपरों शरीर मात्र तो ही चलदियां सन। गुरु नानक ने बाहरी क्रिया नूं बहुत महत्व नहीं दिता। साध संगत व्यक्ति अंदरों किस भावना दे नाल जुड़िया, उहदा अपने सतगुरु प्रति विश्वास किस तरह दा है, वो सेवा किस भाव दे नाल कर रहा है, वो सत्संग किस भाव दे नाल आ रहा है। आचार्य शंकर एक जगह लिखते ने, को हम कुता आयाता, को में जननी, को में माता, इति परिभाव या नित्यम सर्व संसार असार संसारम सर्वम हित्वा। मैं कौन आ, मैं कौन आ, मैं कित्थों आया,
मैं मर के कित्थे जाना है, मेरे असली माता पिता कौन ने, मेरे जिंदगी दा प्रयोजन की है। को हम कुता आयाता, को में जननी, को में माता। इस ढंग दे विचार कदे अपने मन दे विच पनपदे ने। अगर मन दे विच इस तरह के विचार आउंदे ने, सच जानना उस परमात्मा दी दिती हुई विवेक शक्ति दा, उस परमात्मा दी दिती हुई बुद्धि शक्ति दा व्यक्ति सही इस्तेमाल करदा पिया, सही इस्तेमाल। अन्यथा आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तत्पशु भी निराणम। रोटी पानी दी चिंता, घर बार दी चिंता, अपने वंश वृद्धि दी, बच्चियां दी चिंता, अपनियां सुख सुविधावां दी चिंता पशु पक्षियां नूं भी हुंदी है। साध संगत च मनुख नूं हुंदी है। ये कोई बहुत नवीन जां श्रेष्ठ गल नहीं। पशु पक्षियां दे अंदर भी अपने खान पीन, रहन सहन, अपने परिवार दा वाधा करना, अपनियां सुख सुविधावां दे प्रति उस नेचर ने पशु पक्षियां दे अंदर भी ये समझ ते विचार पाई है। साध संगत जी, पर मनुख दी महानता की है? मनुख इन्हां चीज़ां दी पूर्ति करदा होया किसी सतगुरु दी शरण दे विच जावे, उदी सेवा करके, उदे विश्वास पात्र बन के अपने इस जीवन नूं सफल कर ले। साध संगत जी, सफल कर ले। गुरु रामदास पातशाह, गुरु अमरदास पातशाह दे कोल सेवा करदियां करदियां गुरु रामदास पातशाह ते भाई रामा जी चर्चा दा विषय बन गया। इन्हां दा कोई सपुत्र नहीं, अगों इस तखत दा मालक कौन बनेगा? संगत दे विच आम गल छिड़ गई। चलदी चलदी गल गुरु अमरदास पातशाह दे कोल पहुंच गई। साध संगत जी, महान सतगुरां ने एक कौतक वरताया। गुरु रामदास पातशाह ते भाई रामा जी नूं सद के जिथे बौली साहब दी कार सेवा चलदी सी पई, उथे एक थड़ा बनाउण वास्ते हुक्म दिता ताकि इस थड़े दे उत्ते बैठ के आराम दे नाल इस बौली साहब दी कार सेवा नूं करवाया करांगे और संगतां दे कोल बैठिया करांगे। जदों वो सेवा इन्हां दोनां ने शुरू कीती, पहले दिन थड़ा तैयार किया। गुरु अमरदास पातशाह आए। गुरु अमरदास पातशाह ने गुरु रामदास पातशाह दे जदों थड़े नूं वेखिया ना, ते कहंदे ने भाई ये ठीक नहीं बनिया, इनू दोबारा बनाया जावे। गुरु रामदास पातशाह हथ जोड़ के कहंदे ने महाराज मेरी बुद्धि बड़ी अल्प है, छोटी है, आप बख्शिश करो। जिस तरह का थड़ा आप नूं भाउंदा है मैं उसे तरह का थड़ा दोबारा तैयार कर देवां। जदों भाई रामा जी दे थड़े कोल गए, गुरु अमरदास पातशाह ने हथ हुथ ला के आख्या भाई रामा जी ये थड़ा ठीक नहीं गा, दोबारा बनाया जावे। उन्होंने थोड़ी अगों बैस जी की शब्दावली दे नाल आख्या महाराज जिस तरह का तुसी कहा सी उसे तरह का ही तो बनिया है, हुण इहदे विच किहड़ी कोई कमी रह गई है। गुरु अमरदास पातशाह ने बड़ी हलीमी दे नाल आख्या भाई दोबारा तैयार करो, मेरे मन मुताबिक थड़ा नहीं बनिया। भाई रामा जी ने थोड़ा जिहा अंदर गुस्सा आ गया। दूसरे दिन फिर वो थड़ी तैयार हुई। गुरु अमरदास पातशाह आए, फिर आख्या। गुरु रामदास पातशाह की थड़ी वाल वेख के कहंदे भाई थड़ी ठीक नहीं बनी, इनू दोबारा तैयार किया जावे।
गुरु रामदास पातशाह फिर हथ जोड़ के कहते ने, पातशाह खिमा करियो, वो बख्शिश करो, आप दी रजा के अनुसार वो थड़ा बन सके। भाई रामा जी दे कोल जदों उस थड़े नूं नकारिया, भाई रामा जी फिर गुस्से दे विच आके कहते ने, महाराज लगदा सतरे बतरे गए हो, इस करके हुण पता नहीं लगता ठीक की है ते गलत की है। ये साखी एक बहुत वड्डा मैसेज है अपने अंदर नूं जांचण दा। परिस्थितियां व्यक्ति दे अनुकूल नहीं। बहुत बार तुसी जीवन दे विच देखिया होएगा, जो एक्सेप्ट नहीं कीता हुंदा, इहो जी सिचुएशन साडे सामने आ जांदी है और उस वेले एक वड्डा फर्ज बनता है उस सिचुएशन दे अनुकूल असी किस तरह हो सकते हैं। ये जिंदगी दी एक वड्डी साधना है। जिंदगी च हमेशा सुख ही सुख नहीं आएगा, जीवन दे विच हमेशा दुख ही दुख भी नहीं आएगा। ये जीवन ही, जीवन दी सुंदरता ही ये है, कदे सुख है कदे दुख है, कदे मान है कदे अपमान है, कदे हार है कदे जित है। जिंदगी की खूबसूरती है। मन लो अगर दिन ही दिन होवे रात ना होवे, गर्मी ही गर्मी होवे सर्दी ना होवे, जिस व्यक्ति नूं कदे हार नहीं मिली वो जित दा की आस्वादन करेगा, जित दी की वैल्यू होएगी उहदे वास्ते। जिन्हों जिंदगी च कदे दुख ही ना मिलिया होएगा वो सुख का एहसास किस तरह कर सकता है? नहीं कर सकता। जिंदगी संसार का अर्थ ही है संसरति इति संसारा द्वंदात्मकम संसारा। जिथे द्वंद होवे उदा नाम ही संसार है, जिथे द्वंद नहीं उदा नाम परमात्मा है। जिथे हार जित खुशी गमी सुख दुख नहीं वो परमात्मा है। जिथे हार जित है सुख दुख है मान सम्मान है उदा नाम संसार है। और रोया चीकियां गल नहीं बननी, इसे ही संसार दे विच सानू रहना पैंदा है। ऐसियां ऐसियां सिचुएशनस सामने आ जांदियां जिन्हां बारे कदी दूर दूर तक भी असी सोचिया ते विचारिया नहीं हुंदा। साध संगत च नहीं हुंदा। हर व्यक्ति दी ये इच्छा है मेरे नाल चंगा होवे। हर व्यक्ति ये चाहुंदा है मैनू मान सम्मान मिले। हर व्यक्ति ये चाहुंदा है मेरे काम नू हर जगह सराहिया जावे। हर व्यक्ति ये चाहुंदा है मेरे नाल सारे ही प्यार करन। हर व्यक्ति दी ये सहज इच्छा है, पर इस तरह हुंदा नहीं। साध संगत जी जिंदगी बिल्कुल इहदे विपरीत घटदी है। वो ज्ञान वो धीरज वो समझ व्यक्ति नू अपने जीवन दे विच डेवलप करनी पैंदी है कि हर सिचुएशन दे विच व्यक्ति दा संतुलन बनिया रवे। मैं इन्हां शब्दां नू दोबारा दोहरावां। वो समझ वो धीरज वो विचार वो ज्ञान अपने अंदर डेवलप करना पैंदा। हर सिचुएशन दे विच साडा संतुलन बनिया रवे। जिन्ना चिर व्यक्ति का संतुलन बनिया रहेगा उदों व्यक्ति की विचार शक्ति कम करती रहेगी, समझ कम करती रहेगी। जदों परिस्थिति तो व्यक्ति घबरा जाता है डर जाता है उदा दिमाग कम करना बंद कर देंदा है। और ये निश्चित है जदों संतुलन बिगड़ जाएगा व्यक्ति गलत काम करेगा और वो गलती का नतीजा दुख व्यक्ति नू भोगना पएगा। साध संगत पएगा। ये कथा तो मैनू इस तरह लगता है कि परिस्थितियां व्यक्ति दे अधीन नहीं। ये संसार साडी मर्जी नाल नहीं चलदा। साडे कीते हुए पूर्व जन्म दे कर्मां दे अनुसार, दूसरे व्यक्तियां दे कर्मां दे अनुसार, दूसरे व्यक्तियां दी इच्छा दे अनुसार बहुत सारा प्रभाव साडे ते पैंदा। एक परिवार है, एक व्यक्ति अपने प्रति बड़ा अवेयर है, उदा शरीर भी तंदुरुस्त है और मन करके भी वो बड़ा मजबूत है,
पर पत्नी नूं दुख है, सहना पएगा पति नूं भी। औलाद नूं दुख है, सहना पएगा माता पिता नूं भी। इस तरह का एक जाल है संसार दे विच परमात्मा दा रचिया होया। एक दूसरे दा सुख दुख एक दूसरे नूं दूजे नूं प्रभावित करदा है। इस करके हर स्थिति दे विच व्यक्ति धीरज दे नाल उस सुख दुख मान सम्मान नूं सहिंदा होया अपने संतुलन नूं बनाई रखे। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बंगला दे विच कविता है जिहदा भाव ये है, वो कहंदे ने परमात्मा मैं ये नहीं कहंदा मेरे जीवन दे विचों दुखां नूं खत्म कर दे। परमात्मा मैं ये प्रार्थना नहीं करता मेरी जिंदगी च कोई परेशानियां ना आउन। परमात्मा मैं ये प्रार्थना नहीं करता मेरी जिंदगी च कोई विपरीत सिचुएशंस ना आउन। संसार दा हिस्सा है, पर इन्नी को बख्शिश करी हर सुख दुख दे विच हर विपरीत परिस्थिति दे विच मेरा धीरज ते बुद्धि दा संतुलन बनिया रवे। बस मेरी यही प्रार्थना है। अगर संतुलन ठीक है, व्यक्ति दी बुद्धि और विचार और धीरज बनया होया, व्यक्ति दुख दे किन्ने भी डूंगे खूह दे विच क्यों ना डिग पवे, व्यक्ति जरूर बाहर निकल के आ जांदा। साध संगत आ जांदा। ये गुरबाणी पढ़ना, ये सत्संग करना, ये सतगुरु दी शरणागति दे विच आउणा, ये कथा कीर्तन सुनना, इहदे नाल होना जीवन सुख में बनदा किस तरह है। कोई सुख इस तरह दी चीज ते है नहीं जिहड़ी बाहरों फड़ के अंदर रख लई जाए। नहीं, ये समझ ही सुख है, ये धीरज ही सुख है, ये आसक्ति ते मोह तो बिना जिउना ही सुख है, ये समर्पण नाल जिउना ही सुख है, अहंकार तो बिना जिउना ही सुख है। यदि समझ पैदा करन दा नाम ही सिक्खी है जां धर्म दी साधना है। साधना। जदों तीसरे दिन गुरु अमरदास पातशाह आए, उस थड़े वाल वेख के जदों फिर तोड़िया, भाई रामा जी बहुत गुस्से दे विच आ गए और गुरु रामदास पातशाह बड़ी निम्रता दे नाल आख्या, पातशाह ओहो जी समत बख्शो, ओहो जी बुद्ध बख्शो। इन्नी हलीमी ते निम्रता दा परिचय, इन्ने समर्पण दा परिचय गुरु अमरदास पातशाह नूं दिता। गद्दी देन दा मतलब की है, अपना रूप बना लिया। साध संगत रूप बना लिया। गुरु रामदास पातशाह अपनी इसे समर्पण इसे सेवा, मैं इस गल नूं फिर दोहरा दियां, गुरु नानक पातशाह इस गल करके नहीं रीझे कि भाई लहना किकर ते चढ़ गए। जो मेरी समझ है सतगुरु जी की बख्शिश अनुसार, भाई लहना किकर ते चढ़ गए। भाई लहना जी ने गुरु नानक पातशाह दे कहण दे नाल उस गंदे पानी च वड़ के करमंडलू जां लोटा कढ लिआंदा। ये बाहरी घटनावां ने, ये घटनावां अंदर दा बाहर प्रदर्शन है। कोई व्यक्ति मूँह चो जदों दंद एकदम खिड़के हसदा है, असीं कहने व्यक्ति हसदा है, ये दंद नहीं हसदे, उहदे दिल दे विच एक ऐसी उमंग ते भाव जगिया है जिहदा प्रदर्शन बाहर हो रहा है। इस हसन दे द्वारा पता लगदा है व्यक्ति अंदरों बड़ा खुश है। इसे प्रकार ये दरखत ते चढ़ना, ये गंदे पानी दे विच वड़ना जां होर तरह तरह दियां सेवा करना, ये अंदरी भाव दी बाहर अभिव्यक्ति है, बाहर प्रदर्शन है। व्यक्ति अपने सतगुरु दे प्रति किस शिद्दत दे नाल, किस प्रबल भावना दे नाल, किस प्रबल समर्पण दे नाल, किस निरअभिमानिता दे नाल अपने सतगुरु दे अगे एकदम झुक चुके। साध संगत जी झुक चुके।
हुण उहदा अपना मैं कुछ भी नहीं रहा, हुण ते तू ही तू बोलदा। सतगुरु दे हथ दी ऐसी बांसुरी बन गया जिहड़ा मर्जी राग उहदे विचों कढे बांसुरी वजाउंदी जांदी है। साध संगत च ये घटनावां एक बाहर दा प्रतीक मात्र ने। असली इहनूं गल जो समझण वाली है वो आंतरिक भावना दी है। वो किस जज्बे दे नाल वो अपने सतगुरु के चरणों दे विच समर्पित होए सन। साध संगत जी गुरु रामदास पातशाह नूं गुरु अमरदास पातशाह ने उस महान गुरियाई की दात बख्श दी। साध संगत जी इतिहास दे विच अनेकां ऐसियां घटनावां अनेकां इस तरह के जिक्र मिलते ने। समा लंघदा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तो गुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह का समय आया, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह का समय। सब बड़े प्रेम सत्कार दे नाल गज के आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह की की वडियाई करिए। मैं अज ही संत निशान सिंह जी नाल विचार चर्चा करते सां पए। संत जी ने बड़ी सोहनी गल आखी, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह नूं असी इस करके याद करते हैं जां संसार दे लोग उन्होंने याद करते ने, उन्होंने शहीद पैदा किए, उन्होंने मरजीवड़े पैदा किए, ऐसे सिख पैदा किए जिन्होंने मौत नूं भी मजाक समझिया। साध संगत जी मजाक समझिया। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह के उपदेश दे विच आउंदा है, जिहड़ियां गऊआं दे वास्ते वो सिख फांसियां दे रस्सियां ते झूल गए, वो गऊआं उन्हां दे घर दियां नहीं सन। धर्म दे वास्ते, मर्यादा दे वास्ते, परोपकार दे वास्ते उन्हां महान सिंगां ने शहीदियां प्राप्त कीतियां। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने उस सुच संजम दी मर्यादा ते नाम दे द्वारा अंदरों बलवान ही इन्ना बना दिता उन्हां सिखां नूं, उन्हां नूं किसी भी हालात तो डर नहीं लग्या। कल्पना करके देखी जावे वो अंग्रेज हकूमत दी उस वेले दी क्रूरता और क्रूरता दियां हद्दां। कदे कदे मैं इस गल नूं बड़ा विचार करदा। सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह दे वेले भैणी साहब नूं एक जेल खाना बना दिता गया और सब तो वड्डा जुल्म देखो, एक सिख नूं अपने सतगुरु नाल ना मिलन दिता जावे, इस तो वड्डा जुल्म की हो सकता है। साध संगत जी की हो सकता है। और उस अंग्रेज हुकूमत ने उस वेले कीता। सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह दे नाल सिखां नूं मिलन वास्ते इजाजत नहीं सी दिती जांदी। जे दिती जांदी सी साल साल बाद 5-5 सिख मिल सकते सन। बड़ी तशद्दद दा उस समय सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह ने गुजारिया, पर सतगुरां दे सिखां ने सतगुरु दी मर्यादा हुक्म दे अनुसार अपने धीरज दा अपने समर्पण दा परिचय दिंदे होए अपने देश तो कौम तो परोपकार की खातर अपनियां जाना वार के अपने सतगुरु दियां महान खुशियां नूं प्राप्त किया। साध संगत जी कहन तो भाव सिक्खी का सिद्धांत ही यही है, अपने सतगुरु प्रति उन्हां दी मर्यादा के अनुसार पूर्ण समर्पण पूर्ण भावना दे नाल अपने सतगुरु के चरणों दे विच कोई लगदा है, लोक परलोक दे सारे सुख उस जीव दे हथ दे विच आ जांदे ने। साध संगत अंत दे विच सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत तेरे पाने सरबत दा भला। इसे कामना दे नाल सत श्री अकाल जी।